हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का डेली चार्ट और देख सकते हैं इसमें जो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में कल मैंने जो डिस्कस किया था, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था। और उसके बाद में देखिए, ये इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, दोनों कैंडल बिल्कुल मैच कर रही है और यही हुआ है निफ्टी में। और देख सकते हैं हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बिल्कुल वैसी ही कैंडल बनी है। जान लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे इसे। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं आज क्या हुआ। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी और हमारे परफेक्ट सेलिंग रेंज में आया और उसके बाद में एक डाउन मूव दी और हमारे टारगेट को अचीव किया। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो बाकी आप रखते हैं कुछ पोजीशन, उसे आप कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद में निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी ने एक छोटे से दायरे में काम किया, कंसोलिडेशन किया। जिसने पुट की पोजीशन बनाई थी यहाँ पे वो मर गए और जिसने कॉल की पोजीशन बनाई थी वो भी मर गए। दोनों जो पुट खरीदने वाले थे उनकी भी मौत हुई और जो कॉल खरीदने वाले थे उनकी भी मौत हुई। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको 11,850 के एसएल के साथ में अभी भी काम करना है। ये पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, जो सपोर्ट जोन टूटने के बाद में ये अब अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो आप इसी के रेजिस्टेंस के साथ में काम कर सकते हैं, इसी के एसएल के साथ में काम कर सकते हैं। यही एसएल हमारा वैलिड रहेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट बना के डाला था जिसमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये दिखाया था और ये ट्रेंड लाइन के एकदम पास में ही काम करता रहा निफ्टी दिन भर। ना ही इसने डाउन मूव अच्छे से दी और ना ही अच्छे से अप मूव दी। एक छोटे से दायरे में कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाया है इसने। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये कब ब्रेक होता है नीचे के साइड में। अगर ये ऊपर जाता है तो आपको अपने एसएल को बिल्कुल ध्यान रखना है और यहीं पे आपको अपनी प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लेना है। यहाँ पे पुट बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो पुट स्प्रेड बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल टेलीग्राम चैनल पे बताया था। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और जहाँ पे इस कैंडल को हमने डिस्कस किया था पहले और आज ये जो कैंडल बनी है इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस डाउन मूव के बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही छोटे दायरे में काम करता रहा, उसके बाद में इसने डाउन मूव दी है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेस कर लिया है ऊपर के साइड में। बैंक निफ्टी में अभी व्यू न्यूट्रल हो जा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी अप मूव आ रही है। सारी बैंकिंग सेक्टर अपने एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के पास में खड़े हैं। अगर वो रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो ऊपर की मूव भी इसमें स्टार्ट हो सकती है। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और जान लेते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर गया और फिर एक नीचे की डाउन मूव आई। उसके बाद में ये दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और एक अपर मूव यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद में ये एक छोटे से दायरे में फिर से काम करने लगा। तो अभी आप लोगों को, अगर जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसे बिल्कुल ध्यान रखना है इस एसएल को। अगर 23,700 पहुंच जाता है बैंक निफ्टी तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सभी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन पे खड़े हैं। यह है एचडीएफसी बैंक का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी अप मूव इसमें पहले रही है और उसके बाद में इसने ये रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर दिया था और रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होने के बाद में काफी अच्छी अप मूव आई इसमें और अभी ये इसी रेजिस्टेंस जोन के पास में सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इस मूव को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सावधान रह के काम करेंगे। अगर एचडीएफसी बैंक अपने हाई को, रिसेंट हाई को ब्रेक कर देता है अप साइड में तो बैंक निफ्टी बहुत ही पागल हो सकता है, बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। यह है आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट और देख सकते हैं ये भी एक बहुत ही अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास में आके खड़ा हो गया है और अगर ये भी अप मूव कर देता है तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। जैसा एचडीएफसी बैंक में मैंने कहा था, सेम टू सेम आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरा व्यू है। अगर आईसीआईसीआई बैंक 415 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छी अप मूव इसमें आ सकती है। तो इसके साथ खिलवाड़ ना करें। बैंक निफ्टी अगर ये लेवल्स को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी का मेन कंपोजिशन यही दो शेयर का है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों शेयर मिलके 55% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो
HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों पे भी नज़र बना के रखें और इन रेजिस्टेंस लेवल को जो मैंने डिस्कस किया है उन पे जरूर ध्यान रखें। 16 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी मदरसन सुमी, इसे सेल करना था 106.5 से लेकर 107 के लेवल पे। इसका एसएल था 108 और इसके टारगेट थे 105.5, 104 एंड 98। इसने काफी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को छुआ है, 104.9 का इसने लो लगाया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है मदरसन सुमी का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी। उसके बाद में इसने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया। उसके बाद में दिन भर ये कंसोलिडेट ही करता रह गया। इसमें वीकनेस अभी भी बनी हुई है और ये वीक आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हो सकता है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी HPCL को सेल करना था 165 से 166 के लेवल पे। इसका एसएल था 169। HPCL ने हमारे एसएल को हिट किया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह HPCL का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में सेम लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद में इसने स्पाइक दी और फिर नीचे आया और फिर दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और लास्ट मोमेंट पे ये अप साइड की मूवमेंट इसने दे दी। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी SRT फाइनेंस को सेल करना था 634 से 640 के लेवल पे। इसका एसएल था 646 और इसके टारगेट थे 628, 621 एंड 612। इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को छुआ है, 626.2 का लो इसने लगाया है। देख लेते हैं SRT फाइनेंस का चार्ट। यह SRT फाइनेंस का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में इसने काफी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद में इसने हमारे टारगेट को हिट किया और फिर ये कंसोलिडेट करता रहा और फिर इसने अप मूव स्टार्ट कर दी। 19 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है वोल्टास को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 690, इसके टारगेट रहेंगे 708, 716 एंड 738। यह है वोल्टास का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद में ये अप मूव में आ चुका है और उसके बाद में अभी ये एक बहुत ही छोटे दायरे में काम कर रहा है। अभी इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो चुका है और ये अभी आने वाले टाइम में बहुत ही ऊपर की मूव दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर हो चुका है अभी के हिसाब से। अगर ये अपनी अप मूव कंटिन्यू करता है तो बहुत ही आसानी से बहुत ही ऊपर के लेवल पे जा सकता है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एसएल के साथ ही काम करना है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन 1.5% से ज्यादा का एसएल आप इसमें ना रखें और 1.5% के एसएल के साथ ही आप इसमें काम करेंगे। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है JSW स्टील को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 305, इसके टारगेट रहेंगे 316, 321 एंड 328। ये JSW स्टील का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी अप मूव पहले इसमें आई हुई है और अभी ये एक बहुत ही छोटे दायरे में काम कर रहा था और अभी आज जो वॉल्यूम के साथ इसमें मूव आई है अप मूव, वो बहुत ही शानदार है और आने वाले टाइम में इसे और ऊपर लेके जा सकती है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम काम कर सकते हैं जैसा वोल्टास में मैंने बताया था। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन फिर से मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी को हम सेल करेंगे 106.5 से 107 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 108 और इसके टारगेट रहेंगे 105.5, 104 एंड 98। इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि कल भी इससे हमने रिकमेंड किया था और इसमें वीकनेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आ सकती है। हमारी स्विंग ट्रेड की रिकमेंडेशन है डाबर को हमने बाय करने के लिए कहा था 11 अक्टूबर को। इसका एसएल है 500 और इसके टारगेट है 530, 545 एंड 570। इसे हमने बाय किया है कॉल स्प्रेड के थ्रू, बाय किया है 530 का कॉल और सेल किया है 550 का कॉल। इसमें रिस्क हमारा 7K का है और रिवार्ड हमारा 18K का है। यह है डाबर की एक्सेल सीट और जहां पे हम डे वाइज इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आज 5th डे था। 5th डे में हमने जो कॉल बाय की थी उसकी वैल्यू काफी डिक्रीज हो चुकी है। हमें 5000 का उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन जो हमें 550 की कॉल सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है वो 2400 का है। ओवरऑल हमें 2700 का लॉस हो रहा है और हमारा एसएल फिक्स है 4500 का और क्लोजिंग प्राइस है डाबर का 511। सिर्फ हमने इसे कॉल के थ्रू बाय किया रहता तो हमें काफी अच्छा लॉस हो रहा रहता, लेकिन हमारी इस स्प्रेड के कारण हमारा लॉस एकदम लिमिटेड है, तो अभी भी हम इसे होल्ड ही करेंगे।